अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर हज़ारवी। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इन दिनों एक बहस चल रही है। वो बहस तब शुरू हुई जब महरंग बलोच और समी बलोच को जब गिरफ़्तार किया गया। हमारे बहुत से दोस्तों ने लिखा कि ये जो ख़वातीन को गिरफ़्तार करना है ये ठीक नहीं है, इससे बलूचिस्तान में एक नफ़रत की फ़िज़ा जाएगी। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त जो जनरल मुशर्रफ के दौर में एक लड़की का मामला हुआ था जिसकी वजह से भुट्टी साहब पहाड़ों पे चले गए थे, उसकी मिसाल भी थी कि माजी में ऐसा हुआ है तो वो इंतकाम की आग अभी तक जल रही है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये चीज़ें शेयर की हैं। ये ठीक है कि ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ातून वो माँ की सूरत में हो, बहन की, बेटी की सूरत में हो, काबिल एहतराम होती है। एक ख़वातीन वो हैं कि जो घरेलू हैं, जिनका किरदार बहुत महदूद है, और दूसरी वो ख़वातीन हैं जिन्होंने घरेलू ज़िंदगी से बाहर कदम रखा। उन्होंने इस ज़माने का सामना किया, इस सोसाइटी का सामना किया, इस मुआशरे का सामना किया। वो ख़वातीन जब बाहर निकली हैं, मैदान में निकली हैं, तो उन्होंने इस बाहर निकलने की कीमत चुकाई है। आप देख लें कि माजी में फ़ातिमा जना बहुत बड़ा नाम गुज़रा है, उन पे क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए। अयूब ख़ान के मुकाबले में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो कौन सा ऐसा इल्ज़ाम था जो उन पे नहीं लगाया गया। उन्हें गद्दार तक कहा गया और बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया। फिर हम माजी में देखते हैं नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, हमारी ये दो ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा। नुसरत भुट्टो के सर में लाहौर के DSP ने डंडा मार दिया था और वो पागल होकर इस दुनिया से गई हैं, वो कोमे में चली गई थी, उनके सर में डंडा लगा था। बेनज़ीर भुट्टो को कभी सखर जेल में रखा जाता था और कभी कराची की जेलों में रखा जाता था, और उनके जो वालिद हैं उनको सज़ाए मौत दे दी गई। माँ जो है वो कैंसर की मरीज़ा थी, उसे बाहर तो भेज दिया गया, लेकिन ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो जेल के अंदर रही। उनके भाई जो थे उनको कत्ल कर दिया गया, और फिर एक दिन सड़क के किनारे बेनज़ीर भुट्टो को भी मार दिया गया। इस बड़े सग़ीर में इंदिरा गांधी एक बड़ा नाम सियासत में हो गुज़रा है, उनको उनके सिख मुहाफ़िज़ों ने कत्ल कर दिया था। अभी हाल ही में हमने देखा है कि वो जो बांग्लादेश की हसीना वाजिद वज़ीर आज़म थी, पब्लिक ने उसके साथ क्या सलूक किया है, उसे मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। मरियम नवाज़ को आप देखें कि मरियम नवाज़ के घर का दरवाज़ा तोड़ के रात के वक्त उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उन्हें उनके बाप के सामने, मियाँ नवाज़ शरीफ के सामने जेल के अंदर गिरफ़्तार किया गया। फिर उनकी बेटियों को गिरफ़्तार किया गया, धक्के मारे गए। ये हमारी माजी की ख़वातीन हैं जिनके साथ ये सलूक किया गया। आप हालिया तहरीक इंसाफ की जो हमारी ख़वातीन हैं उनको देख लें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, वो कैंसर की पेशेंट है लेकिन इस वक्त भी वो गिरफ़्तार हैं। आप बुशरा बीबी को देख लें, वो इमरान खान की एहलिया हैं लेकिन हर चौथे रोज़ उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है। आप आलिया को देख लें, आप सनम जावेद को देख लें, ये जितनी भी ख़वातीन हैं ये हमारे सामने हैं। क्या ये ख़वातीन नहीं हैं? एक सवाल ये है। जो हसासियत ये फैलाई जा रही है कि बलूचिस्तान की अगर आप किसी लड़की को गिरफ़्तार करेंगे तो एक मनफी रद्द-ए-अमल आएगा। आप देख लें कि हमारे यहाँ आज लोगों के घरों में छापे नहीं मारे जाते, ख़वातीन को नहीं उठाया जाता। आज भी तहरीक इंसाफ की जो लड़कियाँ हैं वो गिरफ़्तार नहीं हैं, वो जेलों के अंदर कैद नहीं हैं। जब मेरा ये कहने का मुद्दा नहीं है कि आप ये गिरफ़्तारियाँ ठीक हैं या नहीं हैं, ये एक अलग बहस है। महरंग बलोच और समी बलोच वो मैदान में निकली हुई हैं, वो जिद्दोजहद कर रही हैं, वो रियासत का सामना कर रही हैं, रियासत को बहुत सारे कामों पे मजबूर कर रही हैं, वो ललकार रही हैं। जब आप मैदान में निकलते हैं तो मैदान में निकलने की भी, किसी भी फील्ड में जब आप निकलते हैं तो उसके कुछ तकाज़े होते हैं, आपको कीमत अदा करना पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता। सहाफ़त में आप देख लें, बहुत सारे लोग हैं जो गिरफ़्तार किए गए हैं, उन पे केस बने, उन्होंने स्टोरियाँ की हैं, उन्हें उनका सामना करना पड़ा है। उन्होंने एक बंदा एक मैदान का इंतखाब करता है। हमारे सियासतदान हैं, वो सियासत के मैदान में जब आते हैं, वो जब इस मैदान का इंतखाब करते हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि इस मैदान के अंदर सख्तियाँ भी होती हैं, किरदार कुशी भी होती है, यहाँ पगड़ियाँ भी उछाली जाती हैं, ये गिरफ्तारियाँ भी इसमें आती हैं, छापे मारे जाते हैं।
ہماری خواتین اس ملک کے اندر جنہوں نے سیاسی جد و جہد کی ہے، جو میدان کے اندر نکلی ہیں، جو گھروں سے باہر نکلی ہیں، انہوں نے قیمت چکائی ہے۔ ماں رنگ بلوچ اور سمی بلوچ وہ میدان میں اگر نکل لی ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک مظلومیت کا تاثر دیا جائے یا زیادتی کا تاثر دیا جائے، میرا خیال یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جہاں عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اسے مزاحمت کا استعارہ بنانا چاہیے، اسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس فیلڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں سزائیں بھگتنا پڑتی ہیں، ہمیں جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پولیس کوئی بلوچستان کی ہے وہ بہت اچھی ہے اور پنجاب والی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، نہیں، ہر جگہ ایک ہی جیسا معاملہ ہے۔ بہرحال جو لوگ اس میدان میں قدم رکھ رہے ہیں انہیں اس میدان کے تقاضوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی میدان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ماں رنگ بلوچ اور سمی بلوچ کو اگر آج گرفتار کیا گیا ہے تو اس میدان کے تقاضے یہی ہیں، انہیں گرفتار کیا جانا تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اسے بلوچستان، پنجاب کا، پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ بھئی پنجاب کے لوگ ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں یا پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہے جی، کوئی وہ کر رہی ہے، کوئی تفریق کر رہی ہے۔ کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، جو لوگ میدان کے اندر نکلتے ہیں، انہیں ان چیزوں کی قیمت چکانا پڑتی ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔